नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पास्टर मोजेस लुगुन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम छोटी सी दुआ करें। पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे आशीषों के लिए और तेरा वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक मार्गदर्शक है। जैसे हम तेरे वचन को पेश करते हैं, तू हमारे साथ हो ताकि हम इसको सही तरह से पेश कर सकूं और लोगों को आत्मिक भोजन मिल सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? तो इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बपटिज्म, बपतिस्मा शब्द। बपतिस्मा शब्द जो है यूनानी भाषा से आता है, बैप्टिजो। उसका अर्थ है किसी भी चीज को पूरी तरह से पानी में डुबाना। और इसी शब्द से जो है हम लोग इंग्लिश में बैप्टिज्म और हिंदी में बपतिस्मा हम लोग पाते हैं। तो क्यों लेना चाहिए, ये सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। मत्ती 3 और उसका 5 और 6 पद में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था यरदन नदी में। यरूशलेम और यहूदिया और आस यरदन नदी के आसपास के सब शहरों से लोग आते थे यूहन्ना के पास और अपने पापों को मान लेते थे और उनको जो है बपतिस्मा देता था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6 पद में यूहन्ना 3 मत्ती 3 उसका 6 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया और एक नमूना या तो उदाहरण स्थापित किया हमारे लिए, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है वो उसको भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो ये यीशु मसीह का आदेश है। हम लोग इसको पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसका 19 पद में। यहाँ यीशु मसीह हम सबको आदेश दिया है ताकि हम लोगों को भी बपतिस्मा दें। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसका 19 पद। यहाँ कहता है 19 पद मैं पढ़ता हूं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये यीशु मसीह का आदेश है, इसलिए हम लोगों को बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो और एक पदस्थल मैं पढ़ता हूं, वो मिलता है मरकुस 16 उसका 16 पद में। यहाँ कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि दो बातें पाते हैं, विश्वास और बपतिस्मा लेना। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो आपका उद्धार करता है, तो आपको जो है बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया और आदेश भी दिया है। इसमें विश्वास और बपतिस्मा लेना। अगर आप में विश्वास है तो आपको
बपतिस्मा लेके ये साबित करना है कि आप विश्वास करते हैं। अगर आप अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो आप विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो ये चीज है। तो विश्वास काम बिना व्यर्थ है, जैसे हम लोग याकूब का किताब में पाते हैं, विश्वास काम बिना व्यर्थ है। तो यहाँ पर हम लोग दो बातें देखें कि इसलिए बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि यीशु मसीह का आदेश है। यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया और उद्धार के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो आगे हम लोग चलें, कैसे लेना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि तरह तरह से लोग बपतिस्मा देते हैं लोगों को, एक तो छिड़काव का और एक उंडेल करके पानी को उंडेल देते हैं आदमी के ऊपर में, जो बपतिस्मा का जो कैंडिडेट है उसके ऊपर में उंडेल देते हैं। तो ये बाइबल में इस तरह का बपतिस्मा हम लोग नहीं पाते हैं। तो बाइबल में हम लोग पाते हैं डुबाव का, क्योंकि अगर छिड़काव का बपतिस्मा होता तो जर्दन नदी में जाने का जरूरत नहीं, वहां से पानी लाके कहीं से पानी लाके उसको छिड़का दिए। तो ये बाइबल में नहीं पाते हैं छिड़काव का या तो उंडेलने का। तो हम लोग एक दो पदस्थल पढ़ेंगे हम लोग, कैसे लेना चाहिए। हम लोग मत्ती 3 अध्याय में हम लोग पढ़ देख लिए कि वहां जो है डुबाव का बपतिस्मा दिया गया, और वो खास जगह का नाम था इनोन, जहां पर ज्यादा पानी था। बाइबल में हम लोग यही बात पाते हैं। उसके बाद प्रेरित क्रिया 8 उसका 38 में हम लोग पाते हैं, प्रेरित क्रिया 8:38। यहाँ पर फिलिपुस एक खोजा को बपतिस्मा देता है। यहाँ पर कहता है तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तो जी हाँ, वहां पर पानी ज्यादा था और वो दोनों जो है वहां उतर गए, और दोनों पानी में गए और खोजा को जो है फिलिपुस बपतिस्मा दिया। तो बाइबल में हम लोग पाते हैं एक ही तरह का बपतिस्मा। आइए हम लोग देखेंगे कि वह किस तरह का बपतिस्मा है। इफिसियों की किताब उसका 4 पद में हम लोग देखेंगे, 4 उसका 5 में वहां कहता है एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। तो ये बिब्लिकल है, डुबाव का बपतिस्मा जो है बिब्लिकल है, मतलब बाइबल में हम लोग पाते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे कि अब कब लेना चाहिए बपतिस्मा, कब लेना चाहिए। बाइबल में हम लोग उम्र का हम लोग नहीं पाते हैं, कितना साल होने के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए, इस बात को हम लोग नहीं पाते हैं। तो जैसे हम लोग यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिए जब वो 30 वर्ष का था, और जितने भी बपतिस्मा लिए और बाइबल में हम लोग जिक्र पाते हैं सब अडल्ट थे, बॉयज थे। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी अडल्ट होने के बाद बपतिस्मा लें। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब लड़का या तो लड़की
समझने लगते हैं, समझ आ जाता है यीशु मसीह कौन है, उसके आज्ञाओं को समझते हैं, बाइबल की बातों को समझते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो लोग बपतिस्मा के लिए रेडी हैं। ये नहीं कि छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा या तो उससे छोटा, ये इसको पता नहीं है यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, तो समझेगा नहीं। तो इसलिए जब तक वो उनका समझ नहीं आता है, तब तक उनको वेट करना पड़ता है। जब समझ आ जाता है तो वो लोग समझ आ जाता है और विश्वास करते हैं, तभी उनको हम लोग बपतिस्मा दे सकते हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमें आदेश दिया है, यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम अगर उसके चेले हैं, तो हम भी यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालन करें और दूसरों को भी बपतिस्मा दें, और इस तरह से जो है यीशु मसीह का आज्ञा को हम पालन कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।